श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीकुलाम्बिकायै नमः। आद्यशक्ति श्री अम्बिका श्रीमद्याचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विभूषितकरान् नवनीरदाम्बा पीताम्बरा दरुणमे बफलां धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखान् अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं
त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मां न सराजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरो धनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कंठावरो धनविधौ स्मरणं कुतस्ते। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। संसारताशु प्रबद्धो सदाहं। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। दृष्टि वाक्य प्रबन्धः सदा। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये।
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विपत्तो प्रविष्टः प्रनष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि त्वमेका वागर्था विव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ पार्वती जय जय हो जगदम्बे तुम्हारी जय जय हो जगदम्बे तुम्हारी जय जय हो मात दुर्गा तुम्हारी जय जय हो भवानी तुम्हारी जय जय हो शेरवाली तुम्हारी जय जय हो तुम्हारी जय जय हो जगदम्बे तुम्हारी जय जय हो महाकाली तुम्हारी जय जय हो काली माता तुम्हारी जय जय हो
बोल श्री अम्बे मात की, श्री महाकाली मात की, श्री महालक्ष्मी मात की, श्री महासरस्वती मात की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आइए माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा सुखकारिणी दुखहारिणी अभयदायिनी भक्तों के हृदय में प्रेम स्वरूपा जो विराजमान होती है, ऐसी माँ भगवती नाना रूपा एक रूपा
भवानी जगदम्बिका, जिनकी दिव्य लीलाएं और लीलाओं के द्वारा माँ भगवती जो जीवों की हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, असुरों को दंड देने वाली है, देवों को तृप्त करने वाली है, ऐसी माँ भगवती की दिव्य लीलाओं में हम प्रवेश करें। पूर्व संध्या में हमने माँ भगवती की दिव्य लीला में माँ भगवती के प्रागट्य की कथा हमने सुनी। अनेक असुर हमें थोड़ा बताओ पड़ते थे। अनेकानेक असुर चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ, रंभ, करंभ, रक्तबीज आदि जैसे अनेक 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 आसुरों और उनके द्वारा जब 3 लोक रुष्ट होने लगे, तीनों लोकों में इन असुरों का अनेक प्रकार से त्रास बढ़ गया। देवताओं ने मिलकर मां भगवती से प्रार्थना की कि हे मां, हे भगवती, हे देविका, हे जगदम्बिका, आप इस जगत को हर प्रकार के कष्ट से निवारण करने वाली शक्ति हो मां। आपकी ही कृपा से हम निर्भय हैं। लेकिन आज असुरों का इतना प्रलय बढ़ गया है, असुरों की इतनी कुचेष्टाएं बढ़ गई है। केवल असुरों से देवता ही प्रताड़ित नहीं है, सारा जग प्रताड़ित है। तो मां आप अभय दीजिए। मां भगवती देवताओं के मध्य में वहां पर प्रकट भई। कृष्णम रक्तम तथा श्वेतम वर्णत्रय विभूषितम। कृष्णवर्ण, रक्तवर्ण और श्वेतवर्ण, इन 3 वर्णों के द्वारा महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती सत्वरूपा, रजोरूपा और तमोरूपा, ऐसे 3 रूप में मां भगवती का प्रागट्य हुआ। वक्रे स्निग्धे कृष्ण वर्गे संध्योस्तेजसा भ्रुवौ जातः दिव्याः सुतेजस्के कामस्य धनुर्षावते। मां भगवती के इन 3 स्वरूपों से, 3 वर्णों से मां भगवती का प्रागट्य हुआ। सारे पर्वत, सारे तीर्थ,
सारी नदियां, सारे देवता, सारे ऋषि, सारे सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब देव मिलकर मां भगवती की प्रार्थना कर रहे हैं, मां भगवती की स्तुति कर रहे हैं, भगवती की वंदना कर रहे हैं। एको हम बहुश्याम, मां एक थी, एक में से प्रकट हुई। वहां पर हिमालय नरेश हिमवान उपस्थित थे। उनके सामने आज्ञा करते हुए कहने लगे कि महाराज, पृथ्वी का भार जो है, जो असुरों के कारण बढ़ गया है, उन असुरों का सर्वनाश करने के लिए मैं आपके यहां पर पुत्री बनकर प्रकट होने वाली हूं। आप तप करो ऐम बीज का। केवल ऐम मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसका संस्मरण किया जाए तो अबूध व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। पूरा मंत्र नहीं, पूरा मंत्र तो नवार्ण है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। लेकिन आप पूरा मंत्र अगर न जानते हो, केवल ऐम एक मंत्र ही आप बार बार पढ़ो, मूर्ख व्यक्ति भी सारे शास्त्रों को जानने वाला बनता है। मां भगवती ने आज्ञा की है कि हे हिमालय, हे हिमवान, पूर्व में हम भगवान शिव के पटरानी के स्वरूप में, सती के स्वरूप में प्रकट हुए थे। पिता ने जब शिव का द्रोह किया, हमने देह त्याग किया। अब आपके यहां पर पुत्री बनकर पधारेंगे। आपके यहां पर हम बड़े होंगे, फिर हम शिव को प्राप्त करेंगे। वही मां भगवती जगत जननी जगदम्बा, जिनके माध्यम से सारे जगत की उत्पत्ति है, वो मां भगवती कैसी है? हिरण्यगर्भा। मां भगवती का एक स्वरूप है हिरण्यगर्भा। हिरण्य मतलब सुवर्ण, जिनका गर्भ सुवर्णमय है। हिरण्यगर्भा का अर्थ है सारे जगत को जिसने अपने गर्भ में धारण करके रखा है। मां भगवती हिरण्यगर्भा है, जो सारे जगत को धारण करने वाली है, वह धारित्री। आज मां भगवती हिमालय नरेश के यहां पर पुत्री बनकर पधारी है। प्रश्न आया कि जो मां भगवती जगत जननी है,
उन्होंने भगवान शिव को पूर्व में छोड़ा क्यों? शिव जी को छोड़ने का कारण क्या है? और पिता ने ऐसा शिव का क्या द्रोह किया कि पिताजी के घर में पिता के ही यज्ञ के अग्नि में अपना देह क्या त्याग करना पड़ा? जो सबसे लाडली पुत्री थी उसी को यज्ञ में आवाहित नहीं किया गया। ऐसे रुष्ट क्यों हुए? इतना बड़ा क्या वैर हो गया? वर्णन करते हुए कहते हैं, पूर्व काल की बात है। विश्व सृजा नाम का एक सत्र भरा हुआ है और उस विश्व सृजा नाम के सत्र में महाराज दक्ष को प्रजापति पद प्राप्त हुआ है। प्रजापति का एक अर्थ है देवताओं के भी देवता, देवताओं के भी राजा। प्रजापत्य पद को प्राप्त होने के बाद उनका जब राज्याभिषेक होने वाला है, उनके सम्मान में एक बड़ी सभा भरी गई। और वो जो सभा भरी गई, सारे देव, सारे ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब लोग वहीं पर उपस्थित हैं। जय जयकार हो रही है। ब्रह्मा और शिव भी उस सत्र में विराजमान है। जब दक्ष प्रजापति की बड़ी सवारी वहां से आई तो दक्ष प्रजापति की सवारी को आते हुए देखकर सारे देवतागण खड़े हुए और दक्ष प्रजापति का अभिवादन किया। सभी ने खड़े होकर दक्ष प्रजापति का अभिवादन किया, लेकिन दो व्यक्ति थे जो खड़े नहीं हुए। एक भगवान ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी और दूसरे भगवान भोले बाबा शिव जी। ब्रह्मा और शिव दोनों खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आया। वे कहने लगे कि ब्रह्मा जी वो तो हमारे पिताजी हैं, वो खड़े नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन शिव तो मेरा जमाई है। जिसे कोई पुत्री न दे, जिसे कोई पत्नी के स्वरूप में कोई कन्या न दे, जिसका पहनने का रहने का कोई ढंग नहीं है, उसे हमने हमारी कन्या दे दी। हमारी कन्या सौंपी, फिर भी आज मेरा जमाई होकर मैं जिनके पिता तुल्य हूं वही शिव मुझे मान नहीं दे रहा है, मुझे सम्मान नहीं दे रहा है। क्रोध आया। मनुष्य हमेशा दुखी होता है जो नहीं मिला उसे देखकर। आपको एक ग्लास के अंदर आधा ग्लास भर के पानी या दूध दिया जाए तो आप दुखी क्यों हो जाते हो? भाई आधा ही ग्लास पानी दिया, आधा ग्लास भरा हुआ पानी मिला है वो नहीं देखता है, लेकिन आधा ग्लास ही पानी मिला, पूरा भर के तो देना चाहिए। जो मिला है
उसका दुख नहीं मिला है उसमें गवा देता है। जो कुछ भी मिला है उसका दुख नहीं मिला है उसमें वो गवा देता है आदमी। मनुष्य हमेशा दुख, सामने वाले के सुख को देखकर अपना सुख गवा देता है। समझो कि आपका एक बंगला हो ठाकुर विलेज में, एक बड़ी सी कॉलोनी में, बड़े से सोसाइटी में आपका बड़ा सा अच्छा सा बंगला हो, अच्छा सा घर हो। आप गर्व से सबको कह सकते हो भाई आप आओ हमारी सोसाइटी में, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा हमारा घर है। लेकिन भगवान की कृपा हो आपके बाजू वाले के ऊपर, बाजू वाले ने बहुत सुंदर सा एक अपना जो घर था उसे तोड़कर और बड़ा बनाया और अच्छा बनाया। घर बड़ा हो गया, सुंदर हो गया। आपका जो घर था आपसे भी सुंदर उसका घर हो गया। रोज साथ में बैठते थे, साथ में बातें करते थे। लेकिन जब उसका घर हमसे और अच्छा, कहीं अच्छा बना तो फिर हमें अंदर से जलन होने लगती है। हम अपने बालकनी में बैठे हो और बाजू में से वो गाड़ी लेकर निकले, आप क्या बोलोगे? बहुत चढ़ गया है अभी। क्यों? आपसे बड़ा हो गया इसलिए। आज तक आप सभी लोगों को कह सकते थे कि हमारे कॉलोनी में आओ और सबसे सुंदर, सबसे बड़ा जो घर दिखे वो हमारा घर है, ऐसा कह सकते थे। हाँ, अब नहीं कह पाओगे इसीलिए। अब तक तो सबको कह सकते थे कि कॉलोनी में हमारा सबसे बड़ा घर हमारा है। लेकिन खुश तब होगे जब आप ऐसा कहोगे कि कॉलोनी में आओ, सबसे सुंदर घर जो हो उसके बराबर बाजू का जो घर है वो हमारा है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारे मन के अंदर जो अहम भरा हुआ है, अहम ममाभिमानुत्थैहि, अहम और मम, ये दो प्रकार का अभिमान जो है वो मनुष्य के जीवन में हमेशा उस व्यक्ति को परेशान करता है। किसी के दुख में जाकर थोड़ा सा रो लो, दुखी हो जाओ, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति सुखी है और उसके सुख में हमें सुखी होना है तो वो हम नहीं कर पाते हैं। लोगों के मन की मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि लोगों के सुख को देख ही नहीं सकता। बाजू वाले के पास अच्छी सी गाड़ी आई, तुरंत हमारे मन में एक कीड़ा प्रकट होगा कि उससे अच्छी गाड़ी हम कब ले लें। बाजू वाले के घर में कोई अच्छा सा कोई साधन आया, हम सोचने लगेंगे हमारे घर में भी इससे भी बड़ा साधन कब आ जाए। और साधन को प्राप्त करने के पीछे भागते 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 मनुष्य दुखी होता रहता है। हमारे घर के अंदर, हमारे जीवन में, हमारे मन में कई प्रकार के कष्ट है, कई प्रकार के दुख है। उसमें मुख्य 4 प्रकार के दुख बताए। दुख के 4 प्रकार बताए। एक दुख हवा में लीटी के जैसा। आप हवा में ऐसे ऐसे लाइन करो, हवा में ऐसे लाइन करो, वो लाइन दिखाई देगी, दिखाई देगी। जागो छो न बधाए तो बोलो ने, जाग रहे हो ना सब?
नींद आ रही है? नहीं। एक दुख हमारे जीवन में हवा में लाइन के जैसा है। आपने ऐसे हवा में ऐसे मैंने उंगली की, आपने देखा लाइन हो गई, हाथ ले लिया, आपको लाइन दिखेगी? दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो कुछ दुख ऐसे होते हैं जो आए और चले गए। दुख आया है ऐसा पता चलेगा, लेकिन दुख कब चला गया वो पता नहीं चलेगा। दुख दिखेगा नहीं, कष्ट दिखेगा नहीं। एक दुख पानी में लाइन के जैसा है। आप पानी के अंदर उंगली घुमा के ऐसे लाइन करो, लाइन होगी भी, दिखेगी भी, तुरंत पानी एक हो जाएगा। एक क्षण में वह लाइन चली गई। दूसरा दुख पानी में लाइन के जैसा है कि दुख आया, दिखा भी सही, लेकिन दुख का स्पर्श नहीं हुआ। तीसरा कष्ट, जो आटा रहता है ना, आटा में लाइन के जैसा है। आटा की थाली लो, उसके अंदर एक लाइन बनाओ, लाइन दिखेगी कि नहीं दिखेगी? लाइन होगी, लिटी होगी, लिटी दिखेगी भी सही, लेकिन जैसे ही आपने उस थाली को थोड़ा सा हिला दिया, आटा एक हो गया, लाइन चली गई। आटा को हिला दिया, लाइन चली गई। तो दुख भी आएगा, दिखेगा भी सही, लेकिन थोड़ा आप संभल गए, आपका दुख चला जाएगा। और चौथा जो दुख है वो लोहे के ऊपर बनाई गई लकीर। वो लकीर लोहे को पिघलाने के बाद ही जाएगी, उससे पहले वो लकीर जाएगी नहीं। लकीर को मिटाने के लिए आपको लोहा पिघलाना ही पड़ेगा। जब तक आप लोहे को नहीं पिघलाओगे तब तक आपकी लाइन जाएगी नहीं। आपके जीवन में जो दुख है, उस दुख का सामना करना ही पड़ेगा। दुख के समय में भी आपको सुखी होकर रहना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, चला जाएगा। हिरन जो होता है, सुबह में उठा, अगर उसको शाम देखनी है तो जंगल में उसको भागना पड़ेगा। हिरन सुबह में जब उठेगा, उठने के बाद जंगल में घूमने को निकला, तो उसको अपने जीवन को बचाने के लिए पीछे शेर है, तो भागना पड़ेगा कि नहीं भागना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। और छोटे से छोटा हिरन है, उसे भी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए सुबह उठकर मंजिल पर बाहर निकलना पड़ता है। अगर शेर पीछे भागा है, उसकी जो दौड़ है वो छोटी दौड़ है, लेकिन अगर पीछे शेर आया है तो उसको अपनी दौड़ को थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, उसको थोड़ा जोर से भागना पड़ेगा। भागना पड़ेगा ना। अगर नहीं जोर से भागा तो पीछे शेर है, वो खा जाएगा, मार डालेगा। और जंगल का राजा शेर है, उसे भी अगर अपना पेट भरना है तो थोड़ा जोर से भागना पड़ेगा। हिरन भाग रहा है, उससे थोड़ा जोर से शेर को भी भागना पड़ेगा। अगर जोर से नहीं भागेगा तो हिरन उसके हाथ में नहीं आएगा। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा भागना पड़ेगा। अगर नहीं भागोगे, नहीं दौड़ोगे,
तो पीछे शेर है। लोग कमाने के लिए कोई 500 के लिए भागता है, तो कोई 5000 के लिए भागता है, तो 5 करोड़ के लिए भागता है। कोई भागता है, कोई भागता और भगाता भी है। शेर जो है वो भागता भी है और आगे वाले हिरण को भगाता भी है। 5000 कमाने वाला है, वो कमाने के लिए केवल भागता है, और 5 करोड़ कमाने वाला है, वो 5 करोड़ कमाने के लिए भागता ही भी है, और 5 करोड़ कमाने के लिए अपने साथ जो है उन सबको भगाता भी है। तो जीवन की दौड़ है, उसमें भागना और भगाना दोनों पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप ईर्ष्या करो, आप द्वेष करो। जीवन में सबसे बड़ी कोई अगर खाई हो, वो अदेखाई है। किसी का अच्छा न देख सकना वो सबसे बड़ी खाई है। अगर किसी का अच्छा न कर सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी का बुरा तो मत ही करो। भगवान ने हर एक व्यक्ति को करोड़पति बना के ही दिया है, भेजा है यहां पर। कोई व्यक्ति गरीब नहीं है। भले आप संपत्ति से, पैसे से, धन से आप अपने आप को गरीब मानो या अमीर मानो, लेकिन भगवान ने जब जन्म दिया तो भगवान ने सबको सब कुछ दिया है। जितना इस शरीर में होना चाहिए, 2 आंखें तो भगवान ने सबको दी हैं, 2 हाथ सबको दिए हैं, नाक सबको दिया है, कान सबको दिया है, पैर सबको दिए हैं, जीभ सबको दी है। मैंने एक बार सोचा कि हम करोड़पति कैसे हैं, तो मैं सोच रहा था, उतने में एक बार एक न्यूज़पेपर पढ़ा। तो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि किडनी चाहिए, अगर कोई दाता हो तो मिले। मैंने सोचा जरा देख तो लूं कि किडनी की कीमत क्या होती है। मैंने सामने से फोन किया कि भाई किडनी अगर आपको चाहिए तो मिल सकती है, लेकिन आप कीमत क्या दे सकते हो। उन्होंने कहा कि आप बोलो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कितना चाहिए। समझो कि कम से कम 1 करोड़ रुपया भी आपको किडनी का मिल रहा है, तो भगवान ने आपको 2 किडनी दी है, तो आप 2 करोड़ के मालिक हुए कि नहीं। वो देनी न देनी आपकी मर्जी है, लेकिन मालिक तो 2 करोड़ के हुए कि नहीं। वैसे कितने कीमती अंग, और भगवान ने ये जो शरीर बनाया है, शरीर में भगवान ने कितनी सुंदर सुविधाएं बनाई हैं। जब आप खाना खाने के लिए, खाना खाना है तो सबसे पहले भगवान ने हाथ लेने के लिए हाथ बनाए। निवाला लो, निवाला लेकर जैसे ही आप मुख में रखने जाओ तो वो आप जो खा रहे हो वो अन्न कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, वो पहले अन्न देखने के लिए भगवान ने आंखें बना ली कि आप अन्न देख लो। आपने देख लिया, फिर भी बिगड़ तो नहीं गया है, वो आपकी आंखें नहीं देख पाती, तो भगवान ने पहले नाक देख लिया, दे दिया। आप खाने जाओ उससे पहले नाक सूंघ के बता देता है भाई ये अनाज खराब है, जाने दो बाहर, ये अपने शरीर के लिए लायक नहीं है, फेंको। दिया कि नहीं। फिर जैसे ही आप मुख में रखो तो जीभ बता देगी आपको कि भाई ये खट्टा है, तीखा है, मीठा है, कैसा अन्न है। अंदर कोई कंकर आ गया तो भगवान ने दांतों की सुविधा कर दी, कट 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 करके वो अन्न को बाहर निकाल देगा कि भाई इसमें कंकर है, निकालो। अंदर जाने के बाद उस अन्न में से आप अन्न को कितना भी पीसो उसमें से खून निकलेगा, लेकिन अन्न अंदर जाने के बाद ऐसी कृत्रिम व्यवस्था, ऐसे मशीन बिठा दिए, डालो अंदर चावल और उसमें से भी खून बन जाए। दुनिया में कोई भी फैक्ट्री आज तक ऐसी नहीं बनी है
कि जो खून बना सके। कुछ मशीनरी भगवान ने अपने पास रखी है। आंखें दी है तो भगवान जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा, आंखों में रोशनी कम होने लगेगी, दिखाई नहीं देगा। तो नहीं दिखाई देगा तो उसके लिए चश्मे पहनने पड़ेंगे, और चश्मे पहनने के लिए भगवान ने 2 स्टैंड कान रूपी भी दे दिए। हाँ, कान रूपी स्टैंड भी दे दिए कि नहीं दिए? वरना ये चश्मा कहां लगाते? भगवान तो सब कुछ देते हैं, लेकिन जीवन में याद रखो, हमेशा संतोष रखो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए। बस मांगना है तो भगवान से इतना मांगिए कि प्रभु आप मुझे इतना दीजिए कि जिसमें मेरा कुटुंब का पोषण हो, कुटुंब के साथ मैं कभी भूखा न सोऊं, और मेरे घर में आया हुआ अतिथि कभी भूखा न जाए। साधु, सन्यासी, अतिथि जो आया है वो कभी हमारे घर से भूखा न जाए। संतोष। और मनुष्य सुखी वही है इस जीवन में, मनुष्य सुखी वही है जो संतोषी है। बाकी तो यह दुनिया जो है वह 4 दिन की चांदनी है, और 4 दिन की चांदनी में 4 दिन हमें रहना है। झूठी माया लेकर हम घूमते फिरते रहते हैं, तो ऐसी माया क्यों रखे? इन माया से हम दूर अगर हो गए, ममता से दूर हो गए, अहंकार से दूर हो गए, मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है। जीवन में, हमारे जीवन में से मैं और मेरा, तू और तेरा ये शब्द निकल गए और हमारा यह शब्द आ गया। अब सुखी हो गए सब। बाकी तो जो भी व्यक्ति असंतोषी है वे हमेशा दुखी है। भगवान नारायण जब वामन का रूप लेकर आए, वामन का रूप लेकर भगवान वामन जी आए और बलि राजा के द्वार पर आए। बलि राजा ने कहा कि अद्य नः पितरस्तृप्ता, अद्य नः पावितम कुलम, अद्य में स्विष्ट क्रतुरयम यद भवान आगतो गृहात। आज मेरा यज्ञ संपन्न हुआ, आज मेरा कुल पावन हुआ, जो कि आप हमारे घर में पधारे प्रभु। अपने गुरु से भी लड़ गए कि नहीं, मेरे यहां पर मांगने वाला आया है, साक्षात अगर नारायण आया है, कूटनीति से आया है, शत्रु भी आया है, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। और बलि राजा ने कहा कि हे बटुक, यद यद वांछसी गाम गृहम स्त्रियम, आपको क्या चाहिए? घर चाहिए, गांव चाहिए, शहर चाहिए, कन्या चाहिए, जो चाहिए मांग लो। बलि राजा ने उस वक्त वामन जी से कहा कि आपको जो चाहिए मांग लो, और वामन जी ने कहा कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, 3 पैर जमीन दे दो। तब बलि राजा ने कहा कि बालक,
या तो तुम्हें मांगना नहीं आता है, या तो तुम मूर्ख हो। इतने बड़े बलि राजा के पास आप खड़े हो, जिनके पास आप सार्वभौम मांग सकते हो। तब वामन जी ने जो उपदेश बलि राजा को दिया था, ज्यादातर कथाओं में समय के अभाव के कारण यह उपदेश की बातें हो नहीं पाती हैं, लेकिन आज जब बात आई है तो कुछ बातें करें कि राजा जिनके पास संतोष नहीं है, वो जीव हमेश के लिए दुखी है। जिसके पास संतोष नहीं है, वो जीव हर हमेश दुखी ही है। राजा, मैंने आपसे 3 पैर जमीन, जितनी मुझे जरूरत है कि मैं जहां पर बैठकर अपना नित्य कर्म कर पाऊं, उतनी जमीन की मुझे जरूरत है, मैंने मांग ली और उतनी जमीन मिल गई तो मैं संतोषी हूं। लेकिन राजा, मैंने तुझसे मांगा कि एक चट्टान मुझे दे दे, तूने मुझे एक चट्टान दे दिया, तो कल मेरे मन में यही आशय होगा कि मैंने 2 चट्टान मांगे होते तो। तुझसे मैंने एक गांव मांग लिया, तूने दे दिया, दूसरे पल में मेरे मन में विचार आएगा शायद मैंने गलती कर दी है, मैंने 2 गांव मांग लिए होते तो कैसा होता। एक गांव मिला है, उसका सुख मैं नहीं भोग पाऊंगा। मेरे मन में दुख ये होता रहेगा कि मैंने राजा के सामने भूल तो नहीं कर दी, मैंने 2 गांव मांग लिए होते तो कितना अच्छा होता था। 2 गांव मिले तो फिर मेरे मन में यही बात होती कि मैंने 3 गांव मांग लिए होते तो। 1 मिलने के बाद 2, 2 मिलने के बाद 4, 4 मिलने के बाद 8। अपेक्षा मनुष्य की जीवन में बढ़ती रहती है, और जिनकी अपेक्षा कभी पूरी कम नहीं हुई वो हमेशा दुखी है। और अपेक्षित व्यक्ति है वो हमेशा कुछ ना कुछ अपेक्षा करता ही रहता है। ये जो पेट है वो कभी पूरा भर के रहता है। सुबह में उसको आपने दाल चावल रोटी भाजी अचार पापड़ छाछ सब कुछ दिया, फिर भी शाम को वो भूखा का भूखा होगा, लाओ भाई खिचड़ी लाओ। रात को खिचड़ी खा के पेट सोया है, सुबह में जैसे ही उठेगा लाओ भाई अल्पाहार लाओ, गाठिया लाओ, भजिया लाओ, वड़ा पाव लाओ, समोसा लाओ, इडली लाओ। जिसे संतोष नहीं है, सुबह में वड़ा पाव खिलाया तो शाम को फिर वड़ा पाव ही खाना है, शाम को वड़ा पाव खिलाया तो फिर रात को वड़ा पाव ही खाना है। संतोष नहीं है। और जिसे संतोष नहीं है उसकी जीभ लटाका मारती ही रहती है। कैसे संभालोगे? असंतोष। राजा जिनके मन में संतोष नहीं है वो सबसे बड़ा इस दुनिया का गरीब व्यक्ति है, और जिनके मन में संतोष है वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है। एक भाई पेड़ के नीचे आराम से सोया हुआ था, उसके पास कोई एक नगर सेठ निकला, आकर कहा कि अरे भाई तू ऐसे पड़ा रहा है, उससे अच्छा है कि कुछ काम कर। उसने कहा कि ठीक है सेठ जी मैं काम करता हूँ, लेकिन क्या काम करने से क्या होगा? सेठ ने कहा कि तू काम करेगा तो 2 पैसे कमाएगा, फिर 2 पैसे कमाने के बाद 2 पैसे जब कमा लिए बाद में तो उसको कहीं और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर। अच्छा इन्वेस्ट कर दिया, बाद में तेरी खुद की फैक्ट्री होगी, ठीक है फैक्ट्री होगी, बाद में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करेगा तो तेरी बड़ी बड़ी मिलें हो जाएगी, ठीक है बड़ी बड़ी मिलें हो गई तो उसमें से पैसा कमाएगा तो बहुत बढ़िया सा सुंदर बंगला खरीद पाएगा। अच्छा ठीक है बंगला खरीद पाया बाद में, और बाद में तो जलसा ही जलसा, आनंद ही आनंद, लोग काम करते रहेंगे, तू खा पी और सो। वो कहने लगा कि इतना करने के बाद भी खा पी कर सोना है तो अभी मैं क्या कर रहा हूं?
इतनी सारी घूम फिर कर मेहनत करने के बाद लास्ट में, अंत में हमारा ध्येय तो यही है कि खाओ पियो आराम करो। तो मैं यहां पर जंगल में पड़ा खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं। इतना मेहनत करने के बाद भी सोना है, तो यहां मैं सोया हूं, वो बुरा क्या है? देखो, संतोषी है, सुखी है। और हमारे पास 1 BHK का फ्लैट था, 2 साल हो गए तो मन में असंतोष फिर उत्पन्न हुआ। 2 BHK का फ्लैट हो जाए, 2 बेडरूम का फ्लैट हुआ, फिर 5 साल में मन में इच्छा होगी 4 बेडरूम का फ्लैट हो जाए। साहब, जब मुंबई में आए थे, आपके पास 100 फीट की एक छोटी सी खोली थी। कई सारों ने ये समय देखा होगा, और आज भी कई किसी का समय होगा भी। तो उस छोटे से कमरे में एक साथ में 12 व्यक्ति, 13 व्यक्ति, 3 भाई, 3 भाइयों की पत्नी, 3 के बच्चे, माता पिता, सब एक छोटे से कमरे में, छोटे से रूम में रह सकते हैं। वो जगह छोटी नहीं लगती है, लेकिन संपत्ति आ गई, पैसा आ गया, 2 बेडरूम हॉल किचन का एक बड़ा सा फ्लैट हो गया। बाद में भी वो जगह हमें छोटी लगने लगती है। क्यों? संतोष नहीं है। जो मिला है वो हमें कम लगता है, और जब कम लगने लगेगा तो दुखी ही होना है, और क्या होना है। तो संतोष, सुख की सबसे बड़ी निशानी संतोष है। दुख की सबसे बड़ी निशानी असंतोष है। जब विश्व सृजा सत्र में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, हजारों ऋषियों ने, सारे देवताओं ने, सारे देव मंडल ने उठकर उन्हें अभिवादन किया। इतने सारे लोगों के द्वारा मिला हुआ अभिवादन, उनका सुख जो है, उसका आनंद है। केवल शिव ने खड़े होकर मुझे अभिवादन नहीं किया, उसके दुख में सब गवा दिया, चला गया। तो याद रखो। और नहीं मिलता है तो क्या होता है? एक आग और बढ़ती है। अभिमान के पीछे, अभिमान रूपी आग तो है, लेकिन अभिमान की आग में तेल पड़ता है क्रोध का। प्रकृति जो है, क्रोध जो है, वो एक आवेश है, क्रोध प्रकृति नहीं है। मनुष्य, याद रखो, क्रोध कभी भी आए तो आप एक काम करना, जब क्रोध आए तब आंख बंद कर लेना, अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना, मन को बोल देना, आज क्रोध नहीं करना है। किसी ने गलती की है तो उसके ऊपर आज हम क्रोध नहीं करेंगे, उसे छोड़ दो, बोल दो तुम जाओ, कल क्रोध करेंगे। दूसरे दिन वह व्यक्ति आएगा तो आपके पास वो क्रोध नहीं होगा। जब गलती हुई है तब क्रोध है। क्रोध का आवेश है, क्रोध कायमी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अभिमानी है, उसको अभिमान के कारण क्रोध का आवेश बार बार होता है। और क्रोध का आवेश ऐसा है, सब कुछ जलाकर भस्म कर देता है। अभिमान से क्रोध होता है, और
क्रोध के कारण सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। और मनुष्य के मन में अभिमान का भी अभिमान है। शायद मैं आपके सामने आकर बोलूं, मैं बड़े होने का जो मैं अभिमान नहीं करता हूं, उसका भी अभिमान होता है साहब। समझो कि इतनी बड़ी सभा भरी हुई है, ये सुंदर कथा चल रही है, उसमें मैं आया, यहां पर कोई अन्य व्यक्ति कथा कर रहे हैं और मैं आया कथा में, सारा पंडाल भरा हुआ है, कहीं पर जगह नहीं है, और मैं आकर बराबर सबके आगे नीचे आकर यहां नीचे बैठ गया, तो वो तो मेरी सरलता है कि मैंने किसी को उठाया नहीं, मैंने नीचे बैठ गया। लेकिन नीचे बैठने के बाद भी मन में एक और अभिमान प्रकट होता है। कौन सा? देखा, मेरी सरलता देखी, लोगों ने बोला फिर भी मैं नीचे बैठ गया। नीचे बैठना वो भी एक अभिमान है। और अभिमानी व्यक्ति को जब उनका मान पूर्ण न हो, उनका अभिमान पूर्ण न हो, तो क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तब मनुष्य को पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझसे क्या हो रहा है, मेरे द्वारा क्या हो रहा है। फिर व्यक्ति की कोई गति नहीं होती। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से कई प्रकार के अपशब्द कहे कि तू शिव है, जिसे पहनने का कोई भान नहीं है, रहने के लिए जिनके पास कोई सत्ता स्थान नहीं है, मरकट लोचना, मकड़ों के जैसी जिनकी आंखें हैं। तब हमारे गुरुदेव, हमारे प्रभु जी उनका थोड़ा अर्थ उल्टा करते कहते हैं कि मृग चर्मधारी है। भगवान शिव से कहा कि तू मृग चर्मधारी है, तो भगवान कहते हैं, हमारे गुरुदेव गुरु भगवान, कि हम सब मृग चर्मधारी ही तो है, ऊपर के तो खाली केवल वस्त्र दिखावे के पहने हैं, लेकिन हमारा जो आत्मा है, आत्मा ने जो वस्त्र धारण किए हैं वो तो मृग वस्त्र, मृग चर्मधारी है। मरकट लोचन, भगवान शिव मरकट लोचन है, मकड़ों की जैसे आंख वाले हैं। तो हमारे गुरुदेव महाराज कहते हैं कि भगवान सही में मरकट लोचन है। जो जीव मकड़ों के जैसे है, उनके ऊपर भी कृपा की दृष्टि करने वाले ऐसे हमारे भोले बाबा हैं। मरकट लोचना, कृपा करने वाले हैं। फिर भी कई अपशब्द बोले, और अपशब्द बोलते बोलते दक्ष प्रजापति ने यह कह दिया कि आज मैं ऐलान करता हूं, आज के बाद शिव को जो भी व्यक्ति यज्ञ में भाग देगा वह दक्ष द्रोही होगा, उसे दक्ष का दंड स्वीकार करना होगा। यज्ञ होने बंद हो गए। अगर यज्ञ करेंगे और शिव को नहीं बुलाएंगे तो शिवद्रोही बनेंगे, शिव को बुलाएंगे तो दक्ष द्रोही बनेंगे। द्रोही बनना उससे अच्छा है कि यज्ञ ही ना करें। लेकिन अभिमानी व्यक्ति है, अभिमान को पूर्ण करने के लिए कुछ न कुछ करता है। तो दक्ष प्रजापति ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए कनखल तीर्थ क्षेत्र में हरिद्वार के आगे खुद ने यज्ञ का निर्माण किया। बड़ा यज्ञ रखा। यज्ञ में कई देवताओं को, देवियों को, ऋषियों को, यक्षों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, सबको बुलाया। नहीं बुलाया तो केवल शिव और सती को बुलाया, नहीं बुलाया।
बड़े बड़े दिव्य विमान आकाश मंडल में से उड़ने लगे। और इन यज्ञ आकाश में उड़ते हुए विमानों को जब सती ने देखा, सती विलोकी, सती जी ने ऐसे विलोक किया कि क्या जा रहे हैं ये सारे दिव्य विमान। किसी से पूछने लगी कि ये सुंदर सूर सुंदरी चलत धरी नाना, अलग अलग प्रकार के सुंदर वस्त्र को धारण करके, सुंदर श्रृंगार को धारण करके ये सूर सुंदरियां कहां जा रही हैं? पता चला दक्ष प्रजापति के यहां पर बड़ा यज्ञ हो रहा है। सती सोचने लगी, दक्ष प्रजापति वो तो हमारे पिताजी हैं, और पिता के घर में यज्ञ हो तो हमें जाना ही चाहिए, क्यों न जाए भला। आई भगवान भोले बाबा के पास। भगवान शिव, भगवान भोले बाबा आंख बंद करते हुए ध्यान में बैठे हुए थे। चरण स्पर्श किए और कहने लगी कि सुनते हो, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला। आपके जो पिताजी, आपके जो ससुर जी हैं, मेरे पिताजी ऐसा नहीं। देखो, कभी भी आपके पतिदेव से कुछ काम निकलवाना हो तो उनका संबंध बनाओ। मैं मेरे पिताजी के घर जाऊं ऐसा ना कहो, हम आपके ससुर जी के यहां चले। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला। यज्ञ महोत्सव निर्यापित किया गया है, हम भी जाए। शिव जी ने कहा कि पत्रिका दिखाओ। अब भला पत्रिका आई होती तो दिखाते, पत्रिका जब आई ही नहीं है तो पत्रिका दिखाए कहां से? हाँ, जब पत्रिका आई ही नहीं है तो दिखाए कहां से? भगवान शिव जी कहने लगे कि जब पत्रिका नहीं आई है तो हम जाए कैसे? सती कहने लगी कि लेकिन पिता के घर में, मित्र के घर में, गुरु के घर में, पति के घर में, अपने ससुर के घर में, और शुरुदह हमने जिनको अपना माना है उनके घर में जब कोई प्रसंग हो तो बिना बुलाए ही जाना चाहिए। आप बोलोगे भाई निकुंज महाराज ने इतना बड़ा आयोजन किया, हमें निमंत्रण ही नहीं दिया, हम कैसे जाएं? तो निकुंज महाराज ने, पूरे ठाकुर विलीत ने इतने बड़े बड़े जाहिर निमंत्रण के बोर्ड लगाए, वो निमंत्रण नहीं तो और क्या है? हाँ, निमंत्रण ही तो है ना। जब आपको निमंत्रण जाहिर में मिला है या कोई धार्मिक कार्य जब हो रहा है तो धार्मिक कार्य में भला कोई निमंत्रण का इंतजार थोड़ी ना करता है। अपने ही पिताजी के घर में, पिताजी का घर वो तो हमारा घर है, तो उनके घर में तो बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र, वो मित्र किसको कहते हैं? जो मित्र के घर में जब कोई अच्छा सा प्रसंग हो, हमें पता चले, तो उसकी खुशियों में खुशी मनाने के लिए सामने से पहुंच जाए, वही तो मित्र है। भगवान शिव जी कहने लगे कि सती, आपकी बात सच्ची है, लेकिन पिता के घर भी जाना चाहिए, गुरु के घर भी जाना चाहिए, मित्र के घर भी जाना चाहिए, लेकिन प्रेम हो तो। अगर प्रेम नहीं है और आप जाओगे तो क्या फायदा होगा? फल क्या होगा? उसका रस क्या होगा? प्रेम हो तो जाना चाहिए।
सती को समझाया है। भगवान शिव जी कहते हैं कि ये जो यज्ञ हो रहा है वह यज्ञ हमारा अपमान करने के लिए ही हो रहा है। ये जो यज्ञ हो रहा है वह यज्ञ के लिए नहीं। यज्ञ 3 प्रकार से होते हैं। एक तत्व को जानने के लिए, तत्व के पास पहुंचने के लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए एक यज्ञ होता है। हमारा खुद का आत्म कल्याण कैसे हो उसे जानने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जिसे सात्विक यज्ञ कहा गया है। कि भाई आए हैं इस जगत में तो जगत में हमारा शुभ कर ले, हमारा कल्याण कर ले। दूसरा यज्ञ है राजस यज्ञ। हमारी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस यज्ञ कहते हैं। कि आज मेरे पास इतना सारा पैसा है, इतना सारा धन है, इतनी सारी दौलत है, इतनी सारी संपत्ति है। संपत्ति लोगों को कैसे दिखाऊं? चलो एक मकान लिया, मकान के अंदर वास्तु करने के लिए लोग 2 प्रकार से वास्तु करते हैं। एक तो घर वाले मिलकर शांति से हमें वास्तु नारायण भगवान को तृप्त करना है, इसीलिए छोटा सा यज्ञ कर लो और घर में रहने के लिए आ जाओ, वास्तु यज्ञ। और दूसरा लोगों को घर दिखाने के लिए वास्तु करेंगे। पंडित जी मेहमान आने वाले हैं, 11 बजे तक आप जरा अपना यज्ञ खत्म कर लेना, बाद में मेहमान आएंगे। फिर सारे मेहमानों को शाम तक घर दिखाते रहेंगे। तो वो यज्ञ किसके लिए हुआ? घर के वास्तु के लिए हुआ कि घर में आए हुए लोगों को दिखाने के लिए हुआ? यज्ञ किसके लिए हुआ? वो हमने इतना बड़ा यज्ञ किया है, हमने यज्ञ में 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, और दिखाने के लिए यज्ञ होता है, वो राजस यज्ञ है। तीसरा यज्ञ जो है तामस यज्ञ है। दूसरों का बुरा करने के लिए, दूसरों का बिगाड़ने के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो तामस यज्ञ है। और यहां पर हे सती, आपके पिताजी जो यज्ञ कर रहे हैं वह यज्ञ तामस यज्ञ है। ये जो यज्ञ है वो हमारा नीचा दिखाने के लिए कि शिव ने मेरा पूर्व काल में पूरी घटित घटना बता दी कि ये जो बात हुई है वो पूर्व काल में विश्व सृजा सत्र में मैं बैठा हुआ था, मैं ध्यान में था, मुझे पता भी नहीं था कि यहां पर दक्ष प्रजापति पधारे हैं, मैं जानता भी नहीं था। मेरी आंखें बंद थी, अनायास उन्हें क्रोध आया और क्रोध के आवेश में उन्होंने मेरा भाग यज्ञ से निकाल दिया है। और कोई लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ किया गया है। लेकिन जब ऐसे झगड़े की बारी आती है तो बेटी पिता के पक्ष में चली जाती है। आपको तो फंदा निकालने की आदत हो गई है, आपको कभी भी हमारे पिता से बनी ही नहीं है। ये जो ससुर और जमाई का जो झगड़ा है ना, आज का नहीं है, शिव जी के काल से चला आ रहा है, वो चलता ही रहता है। आपको आदत हो गई है। सती ने भी कई बातें सुनाई कि मेरे पिताजी के यहां पर जाने की बारी आई हुई है तो आपको जाना नहीं है, इसलिए बहाने बना रहे हो। और ऐसा हुआ था तो आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया था? वो शिव थे। ससुर जी के यहां पर इतना बड़ा अपमान हुआ, फिर भी उस अपमान को खुद पी गए। लेकिन सती को थोड़ी सी
झलक भी नहीं आने दी। वो शिव थे। आज हम होते तो घर में गए और एक पानी का गिलास नहीं मिला हो तो घर में आकर तेरे बाप के यहां पर गया था, पानी का भाव भी नहीं पूछा गया, मेरा कितना बड़ा अपमान हो गया। होता है ना। भला हमारे ठाकुर विलेज के सारे जमाई बहुत अच्छे हैं, इनकी बात ही नहीं है। ये तो सब बाहर वालों की बात है। ये तो गोकुल है, वृंदावन है। हमारा ठाकुर भी तो अब उन्हें एक स्टैंप और मिल गया है, वो तो नैमिषारण्य हो गया साहब, जहां पल पल ये सारे सत्कर्म होते रहते हैं, ऐसा हो गया। शिव जी ने समझाया, सती न मानी। सती कहने लगी कि मुझे मेरे पिता के यहां पर जाना है। भगवान शिव जी ने कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा है, जाओ, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन यदि व्रजिष्यतिहाय मद वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। देवी, आप वहां पर मेरे वचन को छोड़कर जाओगे, आपका कल्याण नहीं होगा। वो घड़ी शायद ऐसी हो, मरणाय कल्पते, आपके लिए समय ऐसा हो मानो कि वो आपके मरण के तुल्य समान हो जाए।